Hello, Jai Shri Krishna. Welcome to the Divine Calling. We are in the last and final episode of Shri Shiv Panchakshar Stotra. The fifth mantra is Yaksha Swarupaya Jatadharaya Pinakahastaya Sanatanaya Divyaya Devaya Digambaraya Tasmai Yakaraya Namah Shivaya. फर्स्ट वर्ड इसमें आता है यक्ष स्वरूपाय। अलग अलग योनियां होती है, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऐसे अलग अलग योनियां होती है। तो भगवान शिव ने एक बार यक्ष योनि में एक अपना अवतार लिया था टू टेस्ट अर्जुन ड्यूरिंग द महाभारत। अर्जुन एक बार वॉर के पहले बहुत तपस्या कर रहे थे, बहुत उन्होंने पेनेंस किया था, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए शिव जी यक्ष स्वरूप में आए थे एंड उन्होंने अर्जुन को वॉर के लिए चैलेंज किया। Arjun took up the challenge. A Kshatriya is never allowed to deny a war call. If somebody challenges for a war, a true Kshatriya never rejects it. He is not allowed to reject it. तो अर्जुन उनके साथ वॉर करता है एंड बहुत मतलब ब्रेवली एंड बहुत स्मार्टली वॉर करता है, जिससे शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं एंड शिवजी बाद में उनको दर्शन देते हैं एंड उनको बहुत सारे दिव्य अस्त्र देते हैं जो उनको अल्टीमेटली महाभारत वॉर के टाइम काम आए थे। तो ये है यक्ष स्वरूपाय। जटाधराय, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। अब हम जानते हैं शिव जी के सर पे जटा होती है, उनकी बालों की जटा होती है, तो जो जटा धरते हैं अपने सर पे उन्हें कहते हैं हम जटाधराय। पिनाक हस्ताय, हस्ताय मतलब हाथ। पिनाक, जो शिव जी के पास बो एंड एरो, हमने नॉर्मली कोई फोटोज में बो एंड एरो नहीं देखा है शिव जी के पास, हम त्रिशूल देखते हैं, डमरू देखते हैं, बट शिव जी ऑल्सो हैज अ वेरी पावरफुल बो विथ हिम। जो उनका बो एंड एरो है उसका नाम है पिनाक। तो पिनाक हस्ताय ये वर्ड आया है इधर, इसलिए हम शिव जी का और एक नाम है पिनाक पाणी। पाणी मीन्स इन संस्कृत हैंड, जैसे हम इसलिए शादी को भी कहते हैं पाणी ग्रहण, तो उसको कहते हैं हाथ मांगना, इसलिए बोलते हैं शादी को पाणी ग्रहण कहा जाता है, पाणी ग्रहण विधि कहा जाता है उसको, क्योंकि पाणी मीन्स हैंड। तो यहाँ शिव जी का एक और नाम है पिनाक पाणी मीन्स जिसके हाथ में पिनाक नाम का धनुष है, और यहाँ जो वर्ड आया है वो है पिनाक हस्ताय। सनातनाय मतलब जो इटर्नल है, जिसका कोई आदि है ना अंत है, जो कभी बॉर्न नहीं हुआ, जो कभी बिगिन नहीं हुआ। सनातन धर्म है वो ऐसा धर्म है जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, तो दैट इज सनातनाय। दिव्याय देवाय मतलब ऑब्वियसली ही इज द डिवाइन गॉड, द डिवाइन भगवान, द अल्टीमेट देवादिदेव महादेव। दिगंबराय विच वी ऑलरेडी एक्सप्लेन, आई टेल इट टू यू अगेन। दसों दिशाएं जिनका वस्त्र है, यानी जिनका अस्तित्व या जिनका स्वरूप इतना वास्ट है कि सारी दिशाएं उनके लिए वस्त्र समान हो गई है, वो दिगंबर शिवजी। ऐसे यकाराय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय, ऐसे य अक्षर से पूजित होने वाले शिव जी को मेरा नमस्कार है। तो वी कवर्ड न, म, शी, व और य। अब एंड में इसका जो महात्म्य आता है वो आता है, या इसको कहते हैं फलश्रुति। पंचाक्षरमिदं पुण्यम यह पठेत् शिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। अब हम ह्यूमंस है ना, हम कुछ भी चीज बिना मतलब के नहीं करते, तो भगवान भी समझते हैं, या आदि शंकराचार्य भी समझते थे कि बिना मतलब के तो कोई पाठ करेगा नहीं, तो उन्होंने एंड में इसका फल दिया कि इस पंचाक्षर स्तोत्र का अगर आप पठन करते हो, मनन करते हो इसको गायन करते हो इसका, तो आपको क्या फल मिलेगा। तो इसका है ये पंचाक्षरमिदं पुण्यम यह, इस पुण्य देने वाले 5 अक्षरों के मंत्र को जो जपेगा, या इस पूरे शिव पंचाक्षर स्तोत्र को जपेगा, या इवन फॉर दैट मैटर नमः शिवाय का जो जप करेगा, पठेत् शिव सन्निधौ, जो शिवजी के सानिध्य में, शिवजी के पास बैठकर या शिवलिंग के पास बैठकर करे तो बहुत अच्छा, नहीं तो जहां आप हो, भगवान तो हर जगह है, तो जहां आप बैठ के कर सको वहां, या अगर पॉसिबल हो तो शिवजी के सानिध्य में, शिवलिंग के सानिध्य में बैठ के जो पाठ करता है, हु रिसाइट्स दिस इन फ्रंट ऑफ महादेव, शिवलोकम अवाप्नोति, अल्टीमेटली ही अटेन्स शिवलोक। शिवेन सह मोदते, यानी शिवजी जैसा शिव के साथ आनंद प्राप्त करता है, इसलिए कहा गया है पंचाक्षरमिदं पुण्यम यह पठेत् शिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते, मतलब शिव जी का जैसा स्वरूप पा लेते हैं। इसमें मैं एक और बात आज आपके लिए ऐड करना चाहती हूँ। मुक्ति 4 प्रकार की होती है, सालोक्य, सानिध्य
सारूप्य एंड सायुज्य। तो यहाँ जो जिस मुक्ति की बात हो रही है वो सायुज्य मुक्ति है। लेट मी एक्सप्लेन ऑल फोर इन शॉर्ट फॉर यू। सालोक्य मुक्ति, भगवान जैसे हमारा जितना कार्यकाल था, जितना धरती पे हमें जितने समय के लिए भेजा गया था, वो हमारा कार्यकाल पूरा हो जाता है। एंड अगर हमारे कर्म उस हिसाब से होते हैं जो इंटेंशन के साथ हमको भगवान ने यहाँ धरती पे इस मृत्यु लोक में भेजा है, तो हमें भगवान अपने लोक में शरण देते हैं। दैट इज कॉल्ड सालोक्य मुक्ति। भगवान के लोक में हमें जाने का अवसर प्राप्त होता है। बट एवरीथिंग हैज अ टाइम लिमिट। अगर हमने उतने ही कर्म किए हैं जितने का पीरियड, एक मतलब जैसे हम रेंट पे घर लेते हैं, 11 महीने का हम एग्रीमेंट साइन करते हैं, 11 महीने बाद हमको छोड़ना पड़ता है। तो सालोक्य मुक्ति भी कुछ थोड़े वक्त के लिए मिलती है हमें, जितना हमको भगवान एलोकेट करते हैं हमको मिलती है सालोक्य मुक्ति। लेकिन अगर आपके कर्म ऐसे हैं कि भगवान को और बहुत, भगवान का अनुग्रह आपके ऊपर हो गया है, कृपा आपके ऊपर हो गई है, भगवान का असीम प्रेम आपको प्राप्त हुआ है, तो आपको मिलेगी सानिध्य मुक्ति। दैट इज आप भगवान के लोक में तो रहेंगे, लेकिन भगवान का लोक तो कितना बड़ा है, तो भगवान के साथ भी रहेंगे। सानिध्य, भगवान के नजदीक रहने का आपको अवसर मिलेगा। दैट इज सेकेंड टाइप ऑफ मुक्ति। अगर आपके ऊपर भगवान की और बहुत ही कृपा हो गई, मतलब आपने जो आपका जीवन यहाँ मृत्यु लोक में जिया वो इस प्रकार का जिया कि सालोक्य मुक्ति और सानिध्य मुक्ति भी कम पड़ रही है, आपने इतने अच्छे से भगवान को प्रसन्न किया है या इतने अच्छे कर्म किए हैं, तो आपको मिलती है सारूप्य मुक्ति। मतलब आप भगवान के लोक में तो हो, भगवान के पास भी हो, लेकिन भगवान जैसा ही स्वरूप भगवान आपको दे देते हैं। दैट इज कॉल्ड सारूप्य मुक्ति। तो सालोक्य मुक्ति, सानिध्य मुक्ति एंड सारूप्य मुक्ति। बट अल्टीमेटली जो हमारी इच्छा होनी चाहिए, जो हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए, वो है सायुज्य मुक्ति। हम कहाँ से आए हैं? भगवान ने हमारी रचना, ये पूरी सृष्टि की रचना अपने भीतर से की है। He didn't have all this paraphernalia and all this infrastructure with him कि हाँ ये सामान इधर पड़ा था, ये सामान इधर पड़ा था, ये सामान को जमा करके उन्होंने सृष्टि की रचना की। जैसे हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं कि सीमेंट ले आए, ईंट ले आए, रेत ले आए, आयरन रॉड्स ले आए, सब कुछ किया, वर्कर्स ले आए एंड वी कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग। भगवान ने ऐसे नहीं किया। भगवान ने सृष्टि की रचना, हमारी रचना अपने भीतर से की है। तो हम अल्टीमेटली हम पहुंचते कहाँ हैं? भगवान के भीतर ही पहुंचते हैं। जब सारा लोक नष्ट हो जाता है, विपत्ति आती है, तब सब कहाँ चले जाते हैं? सब भगवान के भीतर ही वापस चले जाते हैं। तो हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए सायुज्य मुक्ति। तो यहाँ जो कहा है शिवेन सह मोदते, मतलब अगर आप नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं या इस शिव पंचाक्षर स्तोत्र का जप करते हैं, तो आपको शिव के भीतर, शिव अपने भीतर समा लेते हैं, यानी सायुज्य मुक्ति आपको मिलती है। रिमेम्बर, डिवाइन इज कॉलिंग।